हेलो एंड वेलकम टू आई वाइफ एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे संविधान का क्यों और कैसे का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। संविधान में अधिकार। तो संविधान में अधिकार यानी संविधान द्वारा हमें यानी भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, और उन अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमें संविधान ने किस किस प्रकार से और कैसे अधिकार हमें दिए हैं। तो जो संविधान द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं उन्हें हम मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। और मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, अर्थात जिन अधिकारों की गारंटी संविधान देता है वह अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अर्थात अगर इन अधिकारों की पूर्ति अगर नहीं होती है या इनका हनन होता है तो इन अपने अधिकारों की मांग के लिए हम न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम अर्जी याचिका दायर कर सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। मौलिक अधिकार जो थे हमारे संविधान में, वह मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि आई कैसे हमारे संविधान में वर्णित हुए। तो मौलिक अधिकार की जो पृष्ठभूमि थी वो आई थी हमारे मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा। 1928 में एक मोतीलाल नेहरू समिति बनी थी, जिन्होंने अधिकारों का घोषणा घोषणा पत्र की मांग की थी, जिसमें कुछ अधिकारों कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को सूचीबद्ध किया। यानी कि एक अधिवेशन में 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें अधिकारों का घोषणा पत्र की मांग की गई थी, जिसमें जो महत्वपूर्ण अधिकार थे हमारे मूल अधिकार, उनकी एक उनको सूचीबद्ध किया और इन अधिकारों की मांग की गई। बाद में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद जब हमें आज़ादी मिली और हमने संविधान बनाया, तो हमने इन्हीं अधिकारों के घोषणा पत्र को अपने संविधान में सम्मिलित किया। निर्विवाद रूप से इन अधिकारों के घोषणा पत्र को अपने संविधान में सूचीबद्ध किया और इसे ही हम मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। तो ये तो थे मौलिक अधिकार। अब हम बात करते हैं सामान्य अधिकार की। सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या डिफरेंस होता है? सामान्य अधिकार होते हैं कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स, जिनको संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं होता। ये केवल कानूनों द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, यानी इनको कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं वो आपके मौलिक अधिकार कभी बदले नहीं जा सकते, यानी इनकी गारंटी आपको संविधान देता है। तो जो सामान्य अधिकार होते हैं वो सरकारें बदलती हैं और अधिकार भी बदलते हैं, यानी समय समय के साथ ये अधिकार जो है कानूनी अधिकार हमारे परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये तो था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हमने समझ लिया क्या होता है कि जो संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं अधिकार, उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और इसकी जो सबसे पहली जो मांग थी वो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों के घोषणा पत्र में एक कुछ अधिकारों को सूचीबद्ध किया था। उसके ज़रिए हमारे संविधान में इसको सम्मिलित किया गया, तो जाके ये अधिकार का घोषणा पत्र बाद में क्या बना? मौलिक अधिकार बना। तो ये तो था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब हम बात करते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा प्रदान मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। और हम इसमें पहले देखते हैं कि संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का हमें जिक्र किया गया, वर्णन किया गया, जिसमें हमें वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक, 6 प्रकार के। पहले ये 7 थे, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको हमने संविधान में संशोधन करके 44वां संशोधन करके हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया था। यानी कि ये सिर्फ अब एक सामान्य अधिकार है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये याद रखना। कौन से संशोधन में किया गया था? 44वां संशोधन में। तो संविधान द्वारा हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जिसको हमने अनुच्छेद 14 से 18 में संविधान में वर्णित है, 14 से 18। फिर दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से लेकर 23 और 24 में वर्णित है। फिर हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है जो 25 से 28
अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। फिर हमारी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी हमें दिए गए संविधान ने, जो 29 और 30 हैं। ठीक, फिर अंतिम आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है, और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा हृदय भी कहा जाता है। अब इसको हम क्यों कहा जाता है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम इन सभी अधिकारों को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये तो थे हमारे 6 मौलिक अधिकार, और इसमें 29, 30 और 32 यानी बीच में एक 31 जो है वो अधिकार हम इसमें मिसिंग है। तो वो ये अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको संशोधित करके क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, संपत्ति के अधिकार को किसमें परिवर्तित कर दिया गया, कानूनी अधिकार में। तो ये थे हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे किस भाग में वर्णित है, भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, तो ये था हमारे मौलिक अधिकार के 6 प्रकार। तो चलिए आज पहला हम अधिकार अपना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं समता का अधिकार। करते हैं हम अपने पहले अधिकार, मौलिक अधिकार की समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है 14, वो क्या कहता है, अनुच्छेद 14। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष यानी कानून के आगे सभी समान है। कोई भी व्यक्ति बड़ा छोटा, अमीर गरीब, दलित, उच्च जाति का, ऐसा कोई नहीं है। कानून सबके लिए क्या है, बराबर। ये हमें अधिकार संविधान ने दिया है कि भाई कानून के मद्देनज़र कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं माना जाएगा। कानून के मद्देनज़र वो सभी के लिए कानून में समान। फिर आर्टिकल 15 इसी को थोड़ा एक्सप्लेन वो करता है, व्याख्या करता है इसकी। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समान संरक्षण। अब इस आर्टिकल 15 के तहत क्या कहा जाता है, कानून के समक्ष समान संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना नस्ल के आधार पर, ना जन्म स्थान के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर और इत्यादि, इन किसी के भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि समान बर्ताव किया जाएगा, चाहे किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, पर छोटा दलित हो या उच्च जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, जन्म स्थान उसका कोई भी रहता हो, चाहे आदिवासी ही हो, चाहे ऐसे किसी मतलब बड़े शहर से हो, या उसका धर्म हो, किसी भी धर्म से हो, हम इस आधार पे उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव की मनाही यह कानून के समक्ष समान संरक्षण हमें देता है। अगर कोई भी हमारे साथ इन सभी मानदंडों के आधार पर कोई भी भेदभाव करता है, तो हम अपने अधिकारों की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक, ये तो था आर्टिकल 15। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, जो हमें देता है रोजगारों में समान अवसर। यानी कि इसको हम बोलते हैं अवसर की समानता। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं अवसरों की समानता। ठीक, अवसरों की समानता से कहने का मतलब है कि रोजगार या शिक्षा किसी भी प्रकार के लिए अवसर पाने का अधिकार सबको है। यानी अवसरों की समानता हम सभी को देते, चाहे वो किसी भी आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, यानी इन सभी के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उस जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उसको हम समान अवसर, सभी को बराबर अवसर दिए जाएंगे। ये नहीं कि अगर वो ऊंची जाति का है तो उसको हम पहले अवसर दें, या अच्छा मतलब किसी अच्छे जन्म स्थान से बिलोंग करता है तो हम उसको पहले प्राथमिकता दें, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें क्या है कि अवसरों की समानता हमने क्या करके सभी को समान तवज्जो दी जाएगी। आर्टिकल अब 17 क्या कहता है, इसमें आता है बात कि उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों और या पदवियों का अंत। अब पदवी और उपाधि क्या होती है, यानी कि ये इसका मतलब जब हम ब्रिटिश शासन के दौरान
गुलाम थे, तो उनके द्वारा हमें कुछ मतलब हमारे भारतीय नागरिकों को कुछ उपाधियाँ और पदवियाँ दी गई थी। तो इसके तहत स्वतंत्रता के बाद मतलब जब हम आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुए, तो उन सभी उपाधियों और पदवियों को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब केवल वही पदवियाँ, वही उपाधियाँ मान्य हैं जो भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं, ठीक है ना। अब ये उपाधियाँ कौन सी मान्य हो, जो भारत सरकार द्वारा दी जाएंगी। तो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधियाँ दी गई थी, जो पदवियाँ दी गई थी, उन पदवियों को समाप्त कर भारत सरकार द्वारा जो पदवियाँ दी जाती हैं अब उन्हीं को मान्य किया गया। इसको इसलिए समाप्त किया गया ताकि हमारी जो समानता की जो भावना है वो बरकरार रह सके। समानता मतलब होता है कि भाई विशेष अधिकारों को समाप्त करना। किसी के पास अगर विशेष अधिकार है तो हमें उसको ख़त्म करना है। समानता तभी आएगी जब हम सभी को समान बनाएंगे, ठीक। अब आर्टिकल है 18। अब इसको हम कह सकते हैं छुआछूत की समाप्ति। छुआछूत या अस्पृश्यताओं का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब इसके अंतर्गत 18 यानी कि जिस जातियों को हम छूना भी पाप मानते थे, जिन लोगों को, जिन समूह को लोग अपने मतलब उनको देखने तक में भी पाप समझते थे, उस अस्पृश्यता का उन्होंने क्या करा, इसके तहत छुआछूत का जो जाति मतलब जो बात थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, ठीक। यानी कि वह जाति के लोग जिनको छूना भी लोग पाप समझते थे या जिनको देखने भर से लोग अपने आप को पाप का भोगी मानते थे, इस तरीके की प्रथा को क्या कर दिया है, इस अधिकार के तहत समाप्त कर दिया है। पूरे भारत में अब स्पृश्यता का जो प्रचलन है वो अब कहीं धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म होने को चला है। तो ये तो था हमारा समानता का अधिकार, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति, सभी नागरिक, सभी वर्ग समान है, किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। अगर कोई भी कानून तोड़ेगा उसको सज़ा समान रूप से दी जाएगी। कानून के समक्ष समान संरक्षण, यानी कि किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जन्म स्थान से रिलेट करता हो, किसी भी वर्ग से हो, वो उसको भी कानून का समान संरक्षण मिलेगा जो एक अमीर व्यक्ति को या किसी एक समृद्ध व्यक्ति को मिलता है। अब बात आती है अनुच्छेद 16, जिसमें हमने पढ़ा रोजगारों में समान अवसर, यानी अवसरों की समानता, यानी कि हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगारों में मतलब समान अवसर प्राप्त होने दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग कर। अनुच्छेद 17 क्या था, उपाधियों और पदवियों का अंत, यानी कि आज़ादी से पहले जितनी भी उपाधियाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी हमारे जो भारतीय नागरिकों को दी गई थी, जो वो बहादुरी का काम करते थे या ब्रिटिश सरकार के लिए जो वफादार होते थे, उनको जो उपाधियाँ दी गई थी उनको भारत सरकार ने आज़ादी के बाद तुरंत ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब उपाधि और पदवियाँ केवल वही मान्य होंगी जो भारत सरकार द्वारा दी जाएंगी। इस तरीके से उपाधि और पदवियों का अंत करके उनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इससे समानता लाएंगे। दूसरा 18वां जो अनुच्छेद है वो है छुआछूत और अस्पृश्यता का। इसके तहत अनुच्छेद 18 के तहत भारत में फैली अस्पृश्यता की जो भावना थी उसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया है। यानी कि छुआछूत जो समझते थे, जो एक निचली, एक सबसे जो दलित वर्ग, जो सबसे निचली जो कास्ट होती थी, उसको छूना, उसको देखना तक भारत में जो लोग, भारत के जो लोग थे वो पाप समझते थे। तो इस तरीके की प्रथा को उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से पूर्णतः रूप से ख़त्म कर दिया।